परी का जादुई गुलाब का घर। एक समय की बात है, परीलोक में दो बहनें आर्या और आयशा रहा करती थी। दोनों ही बहनें अनाथ थी। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी उनकी देखभाल नहीं किया करता था। आयशा बहुत टाइम से अपनी छोटी बहन आर्या को स्कूल में एडमिशन कराने का सोच रही थी। आयशा परीलोक के बगीचों को साफ किया करती थी और उस काम से आयशा को इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि वो अपनी छोटी बहन का स्कूल में एडमिशन करा सके। आर्या 7 साल की हो चुकी है और अभी तक मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन भी अनपढ़ रहे, वो कुछ पैसों के लिए दर दर भटके। लेकिन आयशा से जितना हो पाता आयशा उतने पैसे जमा करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन छोटी बहन के होने के कारण आयशा को उसकी हर जिद पूरी करनी पड़ती थी। दीदी मेरी दोस्त माही के पास इतनी अच्छी डॉल है, वो डॉल मुझे भी चाहिए दीदी। आर्या, इस महीने की तनख्वाह मुझे नहीं मिली है, जब मिल जाएगी तब मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। नहीं दीदी, मेरी सारी दोस्त मुझे चिढ़ाती है, मेरे पास एक भी अच्छे खिलौने नहीं हैं। मुझे आज या कल में मुझे डॉल चाहिए। आर्या की इस जिद को देखते हुए आयशा जल्दी से जल्दी कोशिश करती है कि उसे पैसे मिल जाए और 2 दिनों में उसे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी छोटी बहन को खिलौने लाकर दे देती है। आयशा अपनी छोटी बहन को अपना सब कुछ माना करती थी। बहुत समय बीत जाता है। ऐसे ही आयशा एक दिन खुशी खुशी घर आती है और कहती है, आर्या कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, तुम्हें खुशखबरी बतानी है, जल्दी आओ। हाँ दीदी, क्या हुआ? लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए तो आप इतने खुश हो। तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है, वो भी एक बहुत बड़े घर में, और मैंने ये बगीचे की साफ सफाई का काम छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ से मुझे इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे। पर दीदी, आपने वो काम क्यों छोड़ दिया? वहाँ से तो आपको पैसे मिल रहे थे ना? हाँ आर्या, मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे थे, पर मुझे अभी जहाँ पर काम मिला है वहाँ मुझे दुगनी तनख्वाह मिलेगी। मैं अपनी बहन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कर पाऊंगी। अगले दिन से ही आयशा काम पर जाने लगती है। आयशा वहाँ पर काम किया करती थी और वहाँ पर एक छोटी सी परी थी जिसका कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ था और आयशा उस नन्ही परी की भी देखभाल किया करती थी और इसी कारण आयशा को ज्यादा पैसे भी मिला करते थे। यहाँ आयशा पूरे दिन काम किया करती थी और फिर घर जाकर अपनी बहन आर्या के साथ थोड़ा समय बिताया करती थी ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। ऐसे ही अब बहुत समय बीत जाता है। अब आयशा के पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो अपनी छोटी बहन का एडमिशन करा सके। आर्या का स्कूल में एडमिशन कराने के बाद आर्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। एक दिन आयशा जब अपनी बहन को स्कूल से लेकर आ रही होती है तभी वो देखती है कि कुछ परियां बहुत उदास बैठी है। क्या हुआ? आप सभी इतनी उदास क्यों बैठी हो? परी दीदी, हम बॉल से खेल रहे थे पर हमारी बॉल जंगल की तरफ चली गई और हमें बहुत डर लग रहा है। क्या आप हमारी बॉल ले आएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी बॉल लेकर आती हूँ, तुम उदास मत रहो। डर तो आयशा को भी लग रहा था, पर उन परियों की खुशी के लिए आयशा जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूरी पर उसे बॉल दिखाई देता है और जब आयशा उस बॉल के पास पहुंचती है तब वो बॉल अपने आप ही आगे की तरफ जाने लगता है। दीदी वो बॉल बहुत अंदर चली गई है, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, कहीं कोई जानवर हम पर हमला न कर दे। हाँ आर्य, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो हम इस जंगल से निकल जाते हैं। जंगल से निकलते वक्त दोनों बहनों के सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत डर जाती है।
आयशा दीदी, ये तो चुड़ैल है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये हमें जादुई शक्तियों से गायब कर देगी, मैंने देखा है। हाँ हाँ आर्या, तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और दोनों ही बहनें भागने लगती है, लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों को रोक लेती है और उन्हें ये दिलासा दिलाती है कि वो उन दोनों को कुछ नहीं करेगी। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सारी चुड़ैल बुरी नहीं होती, मैं भी तुम सब की तरह एक परी ही थी, लेकिन मैं एक ऐसी परी थी जो सबसे जला करती थी, सबसे बदला लिया करती थी और सारी परियों को मारकर इस परिलोक पर राज करना चाहती थी। इसीलिए रानी परी ने मुझे परिलोक से निकाल दिया था। मेरी बहुत विनती के बाद उन्होंने मुझे इस परिलोक में तो रख लिया, लेकिन रानी परी ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस परिलोक में तो रह सकती हूँ, लेकिन एक चुड़ैल बनकर। और तब से मैं परिलोक की हर एक परी की स्थिति देखती हूँ कि वो कैसे हालातों में है, और उनमें से एक तुम दोनों बहनें हो जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनने के बाद आयशा को उस चुड़ैल पर बहुत दया आती है और कहती है, हमें माफ कर देना, भले ही आप इस रूप में चुड़ैल हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि रानी परी आपको इस परिलोक की अच्छी परी माने और जल्द ही आप परिलोक में हम सभी के साथ रहें। इसके बाद चुड़ैल आयशा को एक जादुई गुलाब का फूल देती है। ये लो जादुई गुलाब का फूल, तुम इसे खाली जगह में लगा देना और फिर ये फूल एक जादुई फूल के घर में बदल जाएगा। तुम इस जादुई फूल के घर से जो चाहे वो मांग सकती हो, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम अपनी छोटी बहन की स्कूल फीस भी भर सकती हो। ये सुनने के बाद दोनों ही बहनें बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाती है। और जब दोनों बहनें जंगल से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जो भी परियां यहाँ पर खेल रही थी वो यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद आयशा को समझ आता है कि ये भी उन चुड़ैल परी का इशारा था। दीदी, मुझे तो लगा था सारी चुड़ैल गंदी होती है, पर ये चुड़ैल कितनी अच्छी है, इन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। हाँ मेरी छोटी बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है, वो बहुत ही अच्छी थी। मैं रानी परी से विनती करूंगी कि वो उनको इस परिलोक में बाकी सभी परियों की तरह माने और उनसे वो श्राप भी हटा दे। और इसी तरह दोनों बहनें बातें करते करते घर तक पहुंच जाती है और एक खाली जगह देखकर वहां पर फूल रख देती है और वो फूल एक जादुई गुलाब के घर में बदल जाता है। वाह, ये घर कितना सुंदर लग रहा है और ये कितना बड़ा भी है। ये देखकर आयशा और आर्या दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों बहनें साथ साथ उस घर में रहने लगते हैं। जिसके बाद आयशा फिर से उन चुड़ैल परी का धन्यवाद करती है और रानी परी के पास जाती है। रानी परी जी, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि यहाँ पर एक परी रहा करती थी जो सबको मारना चाहती थी और आपने उन्हें एक श्राप दिया था कि वो चुड़ैल के रूप में इस परिलोक में रह सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें वापस बुला ले और हम सभी परियों की तरह उन्हें भी रखें। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पता है ना तुम्हें कि वो अब एक चुड़ैल है, अब तो वो सबका और ज्यादा बुरा चाहेगी और मैंने उसे चुड़ैल का रूप इसीलिए दिया था ताकि उससे कोई बात ना करे, सभी उसे बुरा माने। रानी परी जी, मैं मानती हूँ कि वो परी पहले बहुत बुरी थी, पर अब वो बहुत अच्छी हो गई हैं। वो हर गरीब की मदद करती है, आज उन्होंने मेरी भी मदद की है। हमारी स्थिति को देखकर उन्होंने हमें एक गुलाब का घर दिया है जिसमें हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उन्हें फिर से इस परिलोक में बुला लें। ये सुनकर रानी परी को बहुत खुशी होती है
कि अब चुड़ैल एक अच्छी परी में बदल गई है और आयशा के कहने पर रानी परी उस चुड़ैल को बुलाकर उनसे वो श्राप वापस ले लेती है और फिर वो परी भी सभी परियों की तरह परीलोक में रहने लगती है। यहाँ दोनों बहनें साथ साथ खुशी खुशी रह रही थी। अब आर्या को जो भी चाहिए होता वो हर चीज के लिए अपनी बहन के पास नहीं आया करती थी, बल्कि सीधा उस जादुई गुलाब के घर से मांगा करती थी। हे जादुई गुलाब के घर, मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए, कृपया करके आप मुझे वो ड्रेसेस दें। और आर्या के इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस आ जाती है। दूसरी तरफ आयशा उस जादुई गुलाब के घर की मदद से गरीब लोगों की मदद किया करती थी। आयशा को खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे या ड्रेसेस की जरूरत नहीं थी। सभी की मदद करके ही उसका दिल खुश हो जाया करता था। अब ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें इस घर में खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन वहीं आर्या का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि जब से वो जादुई गुलाब का घर आया तब से आर्या के मन में बहुत ज्यादा लालच आ गया। अब आर्या ज्यादातर अपने आवारे दोस्तों के साथ रहा करती थी और अपनी बहन की भी एक भी बात नहीं सुनती थी। आर्या, एक हफ्ते में तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तुम बैठो और पढ़ाई करना शुरू करो। पता है ना कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हारा एडमिशन कराया है। भले ही हमारे पास जादुई गुलाब का घर है, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। अरे दीदी, आप भी ना मुझे फालतू का ज्ञान मत दिया करो, और एग्जाम ही तो शुरू होने वाले हैं और उसमें भी बहुत टाइम है। और वैसे भी आपने मेरा स्कूल में एडमिशन कराकर मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। स्कूल की फीस तो जादुई गुलाब का घर ही देते हैं, तो प्लीज चुप हो जाओ। ये बात सुनकर आयशा को बहुत बुरा लगता है। आर्या सब कुछ भूल चुकी थी कि किस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसकी हर एक जिद के लिए कितनी मेहनत की है। एक दिन आर्या जादुई गुलाब के घर से बहुत सारे पैसे मांगती है। हे जादुई गुलाब के घर, मुझे ढेर सारे पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। तभी एक आवाज आती है, नहीं आर्या, तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारी बहन जो सबकी मदद करती रहती है और तुम फालतू की चीजों में पैसे उड़ा रही हो। किसने कहा मैं फालतू के पैसे मांग रही हूँ? मुझे अपनी किताबें लानी है, इसीलिए मैं पैसे मांग रही हूँ। ये सुनकर जादुई गुलाब के घर को भी यही लगता है कि आर्या सही कह रही है, और ये सुनकर वो आर्या को पैसे दे देती है। लेकिन असल में तो आर्या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही थी। आयशा ने भी आर्या को बहुत मना किया, पर वो किसी की ना सुनते हुए अपने दोस्तों के साथ चली गई। लेकिन देर रात बाद जब आर्या घर आई और उसने जादुई गुलाब के घर को छुआ, तो आर्या को जोर का झटका लगा और दूर जाकर गिर गई। ये क्या हो रहा है? मैं घर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही और मुझे अभी इतनी तेज झटका लगा है। और इसके बाद आर्या दोबारा जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से आर्या को जोर का झटका लगता है और तभी आर्या आयशा को बाहर बुलाती है। क्या हुआ आर्या, तुम नीचे क्यों गिरी हुई हो? देखिए ना आयशा दीदी, मैं इस घर में जाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर जैसे ही मैंने दरवाजा छुआ मुझे इतनी जोर का झटका लगा और मैं यहाँ गिर पड़ी। आर्या की बात सुनते ही आयशा को समझ आ जाता है कि वो उसके किए की सजा है। जिसके बाद आयशा कहती है, आर्या, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ज्यादा लालच मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी ये सब करने की उम्र भी नहीं है। पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। पर तुमने ये सब कुछ छोड़कर फालतू की चीजें करना शुरू कर दिया और ये सब इसी का नतीजा है। ये सुनने के बाद आर्या को बहुत बुरा लगता है और फिर वो आयशा के साथ साथ जादुई गुलाब घर से भी माफी मांगती है। आयशा दीदी,
और जादुई गुलाब के घर, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लालच के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी बड़ी बहन को न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दो। आयशा तो तुरंत ही अपनी छोटी बहन को माफ कर देती है, लेकिन वही जादुई गुलाब का घर अभी भी आर्या को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। आर्या, तुम वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, अपनी बहन की हर बात मानोगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दोगी। मैं तुम्हें तभी अंदर घुसने दूंगी। हाँ, जादुई गुलाब के घर, मैं आज से पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और अपनी दीदी की हर बात मानूंगी। कोई फालतू खर्च भी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जादुई गुलाब के घर मान जाती है कि आर्या बिल्कुल सही कह रही है और उस दिन से आर्या अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगती है, अपनी बहन की हर बात सुनती है और साथ ही